हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर 10th क्लास। ठीक है, ये सीबीएसई ने लॉन्च किया है क्योंकि आपको भी बताया एग्जाम आने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे को पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो भी मेरा इसका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम जो है मेरा वो ए, बी एंड सी। इसका जो मेरे को एलसीएम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3780, जो कि ये मेरे को ऊपर ही शो किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि बाकी हमको कुछ नहीं पता और इसके अंदर हमको x की वैल्यू निकालनी है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर को पकड़ते हैं। तो पहले 2 दिया हुआ है, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की मेरी सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद 3, 3 के अंदर देखो बाकी 2 में 3 और 3 ही दिया हुआ है और एक में 3x लिखा हुआ है। जैसे ये मेरे को 3 दिया है, ये मेरे को 3 दिया है, ये मेरे को 3x दिया है। 3x यहाँ पे x का मतलब है कि इसकी कुछ ना कुछ पावर रही होगी। तो इसके अंदर जो हमारी सबसे बड़ी पावर रही ना, वो रही मेरी 3x। उसके बाद देखो क्या है 5, 5 का और कोई पेयर ही नहीं है तो 5 रहेगा एंड 7। ये 4 पावर मतलब ये 4 नंबर हमको यहाँ से मिले। अब देखो इसका जो एलसीएम है एबीसी का वो मेरे को दिया हुआ है 3780 और ये किसके इक्वल है? ये इन्हीं के इक्वल है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर x मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये मेरे को दिया हुआ है। तो इसको तो मैं एज इट इज ही लिखता हूँ 3780। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 की पावर 4, 4 की 5 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ गया इसका? ये आ जाएगा 20। ठीक है, 20 की 7 में मल्टीप्लाई होगी तो वो आ जाएगा 140 मल्टीप्लाई 3x। यहाँ से 0 से 0 इसको काट दो, ये 3 मेरा इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 378 अपॉन में 3 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको काटो, कितना आएगा? 3 एकम 3। ठीक है, 1 मिनट, ये 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पे एक गलती हो गई छोटी सी। ये 3 का तो यहाँ पे रोल ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 140 है जिससे 0 से 0 कट गई मल्टीप्लाई 3x, 3x तो मेरा यहीं रहेगा। ये 378 डिवाइड बाय 14 होएगा और जब मैं इसको इससे काटूंगा तो आंसर आएगा मेरे को 27। अब ऐसी कोई नंबर बताओ जिसका पावर करने पे 27 आए। तो ऐसा एक ही है, अगर मैं 3 की पावर 3 कर दूं तो वो मेरा 27 आएगा और इधर मेरे को 3 की पावर x दिया हुआ है। तो मतलब ये वाला और ये बराबर है, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि x की पावर मेरी 3 है, जो कि जो मेरा आंसर है इसके अंदर वो दिया हुआ है सी। तो यहाँ पे ये मेरा ठीक होता है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि द शॉर्टेज डिस्टेंस यूनिट ऑफ द पॉइंट 2 एंड 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ये वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो इसके अंदर क्या करना, एक्स का कोऑर्डिनेट बता दो। और कभी एक्स एक्सिस से पूछे तो उसमें क्या करो कि तुम वाई का कोऑर्डिनेट बता दो। अब ये किससे पूछ रहा है? ये मेरे को वाई से पूछ रहा है। अगर ये वाई से पूछ रहा है तो आप एक्स का कोऑर्डिनेट बता दो, कितना है? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमको ये दिया गया है कि एक लाइन है और उसके कुछ हमको पॉइंट दिए गए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हम बड़े आराम से और एक एक चीज़ को समझ के करेंगे, जल्दीबाजी का कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये लिखा गया है कि ये जो मेरे को दिए गए हैं ये आपस में पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो देन के हैज़, तो के क्या है वो मेरे को इसमें निकालना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जब ये पैरेलल ना हो तो वैसी कौन सी कंडीशन होती है? ये होता है मेरा a1 अपॉन a2 नॉट पैरेलल b1 अपॉन b2। ये मेरे को ठीक है, क्वेश्चन नहीं बता रहा है क्या नॉट पैरेलल। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, a1 a कितना है 3, a2 कितना है 2। ठीक है, नॉट पैरेलल b1 कितना है 2k अपॉन में कितना है b2, b2 कितना दिया गया है मेरे को 5। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे नंबर दिए गए। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जैसे कि इधर 3 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 15। ठीक है, इधर 2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये तो मेरा आ गया 4 और नॉट इक्वल टू हो जाएगा के, और यही मेरा इसका हो जाएगा आंसर। तो ये कौन सा ऐसा आंसर है जो मेरे को दिया गया है? ये मेरे को दिया गया है बी पार्ट में। तो ये जो है इसका बी वाला, ये मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है।
अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि एक हमारे को क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, चलो ये भी करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को बना लेते हैं। मैं यहाँ पे रफ बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं डिज़ाइन लूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ये मेरा ये पूरा इससे टच है और हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। और इसके जो पॉइंट हैं पी, क्यू, आर एंड एस, ये मैंने इसके पॉइंट दे दिए। अब देखो इसके अंदर क्या बोला गया है कि बी सी 7 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर एंड ए डी 3 सेंटीमीटर, ये मेरे को इसमें बोला गया है। तो अब मेरे को इसमें ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकलेगा, देखो ए बी प्लस सी डी, ये मेरा बराबर होगा क्योंकि इसने बोला है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर उनकी अपोजिट साइड, मतलब उनकी अपोजिट साइड बराबर होती है। इसमें क्या होगा कि जो मेरा ए बी है प्लस सी डी, वो मेरा बराबर होगा बी सी प्लस ए डी। ठीक है, बी सी प्लस ए डी। अब इसमें क्या करना है, ए बी तो मेरे को निकालना है, प्लस 4 इज इक्वल टू बी सी कितना है 7 प्लस ए डी कितना है 3। तो ये कितना आ गया, ये मेरा ए बी आ गया इज इक्वल टू, ये मेरा 10 हो गया, 10 में से इधर से 4 माइनस हो जाएगा, तो मेरा जो ए बी जो आएगा वो आएगा 6। ठीक है, तो ये मेरा 6 आएगा। अब देखो इन दोनों के दोनों आपस में बराबर होगा ना, 6 4 10 और 7 10, तो इसका जो मेरा आंसर है वो है मेरा सी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड देन sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी, मतलब क्या होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं इसको, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया गया है और sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, ये मुझे निकालना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर मैं sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। अब आप ये सोचोगे सर ये दोनों साइड क्यों किया, देखो ये कुछ नहीं, बस मैंने इसके अंदर इसको इक्वल करने के लिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किया है। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड में कट जाएगा, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस tan थीटा में होगी तो यही आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर सिर्फ मैंने इसको एक नंबर ऐड किया है। अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास sec थीटा प्लस tan थीटा ही बचेगा और ये सारा मेरा x के बराबर है। अब देखो ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, इस वाले को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा, ये मेरा x के बराबर है। और तुम्हें एक चीज़ अच्छे से पता होगी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा मतलब माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये मेरा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा x हो गया, x को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। तो यही मेरे को इसमें निकालना था, sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है, वो 1 मेरा 1 बाई एक्स होता है। तो ये ऐसा कौन सा नंबर है इसमें दिया हुआ है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके अंदर बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है, नॉट अ
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, कौन सी इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले किस फॉर्म में होती है, वो अच्छे से याद रखना। वो होता है मेरा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। माइनस भी होगा तो भी चलेगा। अब देखना है हमको कौन इस फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले ए वाले को चेक करते हैं। ए वाले में क्या दिया गया है, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस 2ab। ये इसका मतलब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। और इधर मेरे को कोई पावर नहीं दी हुई, मतलब एक्स की जो इसमें पावर है वो स्क्वायर में तो आएगी आएगी, और स्क्वायर से कोई बड़ी पावर है नहीं, और स्क्वायर से अगर छोटा नंबर भी आ रहा है एक्स, जैसे ये इधर 2x है, अगर ये इधर जाएगा तो मेरा -2x बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर ये भी है कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो इसको तो हम पहले ही काट देते हैं। अब चेक करते हैं हम बी। अब बी में भी अगर देखोगे तो इधर क्या लिखा हुआ है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1, और -1 -3x का स्क्वायर, मतलब ये भी इधर स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी मेरा स्क्वायर है। ठीक है, और ये मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस मतलब प्लस बी स्क्वायर -2ab होगा। तो मतलब यहाँ पे कोई प्लस की वैल्यू आएगी जो कि मेरी एक्स में होगी, और एक माइनस की जो मेरी वैल्यू यहाँ पे, ये मेरी वैल्यू होगी माइनस वाली, और एक जो मेरी प्लस की वैल्यू आएगी वो स्क्वायर में आएगी, और इधर भी मेरे पास स्क्वायर दिया गया है, तो इधर जो मेरा स्क्वायर जो आएगा वो आएगा मेरा 9x स्क्वायर, और वो इधर जाके अगर माइनस होगा तब भी मेरा -8x स्क्वायर होगा, और अगर मैं इसको इधर भी ले आता हूँ तब भी मेरे पास 8x मतलब 8x स्क्वायर की वैल्यू रहेगी। देखो मैं इसको करके भी समझा सकता हूँ एक एक पॉइंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ एग्जाम में टाइम बचाओ, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से समझो इसको। तो इसमें तो स्क्वायर आएगा, एक्स की भी वो आएगा इसमें वैल्यू, एंड सी तो रहेगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको चेक करना है तो वो इसमें चेक करना है, क्योंकि इसमें क्यूब दिया हुआ है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा स्टार्ट होता है एक्स से, तो इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, एक्स का क्यूब, मतलब इसका जो मेरा फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का क्यूब, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी। फॉर्मूला याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मेरा फॉर्मूला होता है, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं है, ए प्लस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मैं अगर यहाँ पे नंबर रखूँगा वैल्यू, तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3x, 3ab हो गया ना 3x, और ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अब यहाँ देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ देखो ये प्लस का इधर प्लस का ही तो कट जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को दिया -2x स्क्वायर, इधर मेरे पे +3x स्क्वायर है, तो मतलब अगर मैं इसको इधर ले गया तो ये हो जाएगा मेरा -4x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। तो जब ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये हमारा नहीं है, और इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, अब अगला अगला हमको दिया गया है, ये थोड़ा सा अच्छे से समझना, कि हमको यहाँ पे ओलंपिक्स के रिंग दिए गए हैं बाय द मेकिंग ऑफ 5 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमारे पांचों के पांचों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इनका रेडियस, यहाँ से रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है कि हमको क्या निकालना है, सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन एज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द नेगलेक्ट। ओके, सीधा सीधा बोलें तो हमको ये जो डॉटेड रीजन दिए गए हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये हमको निकालना है। ये कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये 4 नहीं है, ये 8 है। 8 किस तरीके से, आप ये देख रहे हो, ये इस वाले सर्कल का है और ये ऊपर वाले सर्कल का है। सेम हमारे पे यहाँ पे
सेम हमको यहाँ पे भी दिया गया है, अगर मैं यहाँ लाइन डाल दूँ तो ये इधर का है, ये ऊपर का हो गया। सेम ऐसे ही ये नीचे, ये ऊपर, सेम इधर, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, मतलब मेरे पे टोटल 8 है। अब अगर ये 8 है तो मतलब हम इसको एक इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये मेरा एक सर्कल है और यहाँ से मेरी एक टेंजेंट जो होती है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो उसके बाद आपको अच्छे से दिखेगा। ये मेरा एक सर्कल है और यहाँ से मेरी एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो मेरे को ये निकालना है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया, सॉरी ये टेंजेंट नहीं, सेगमेंट कौन सा हो गया, माइनर। मतलब मेरे को माइनर सेगमेंट निकालना है और सारे के सारे सर्कल आपस में बराबर हैं, 1 सेंटीमीटर इनका मेरे को रेडियस दिया गया है एंड ही इसके अंदर 1 सेंटीमीटर, और भी कुछ लिखा था ना इसमें, 1 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ, मतलब हमको कोड की लेंथ दी गई है 1 सेंटीमीटर। मतलब ये देखो, रेडियस मेरे को 1 सेंटीमीटर दिया है और कोड की जो मेरे को लेंथ दी गई है वो भी 1 सेंटीमीटर मेरे को दी गई है। जब मेरे को दोनों ही इसमें 1 सेंटीमीटर दिया गया है और सारे के सारे सर्कल बराबर है, तो इसका आप एक फॉर्मूला नोट करके रख लो। वो क्या है, वो होता है मेरा r² अपॉन, मतलब ब्रैकेट बड़ा वाला, थीटा पाई थीटा अपॉन 360, ठीक है, माइनस साइन थीटा अपॉन में 2 माइनस कोस थीटा अपॉन में 2, ठीक है। तो इधर कितना आ गया, r² मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया अपॉन। अब यहाँ मेरे को क्या बोला गया है कि यहाँ पे मेरे को दिया गया है ठीक, मतलब पाई तो है, हमें थीटा कैसे निकालना, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, ये मेरा एक 1 सेंटीमीटर की कोड है, रेडियस मेरे को 1 सेंटीमीटर दिया गया है, वो भी ठीक है। इधर से भी 1 सेंटीमीटर है, एक यहाँ से है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का ही मेरे पास कोड है। तो मतलब ये मेरा ट्रायंगल भी इक्विलेटरली है, कहाँ है, एक मिनट, हाँ। तो इसके अंदर जो मेरा कोड बनेगा वो भी 60 डिग्री का है, जो मेरा इसमें थीटा आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 60 अपॉन में 360। देखो अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न लगे कि आपको समझ ना आए, कुछ भी दिक्कत है, तो आप मेरे को कमेंट करना। ऐसे 4-5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपको सिर्फ इतना करा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही सीधा सॉल्व करें, ठीक है। इसको हम साइन थीटा स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू कोस थीटा अपॉन में 2, तो √3/2, इससे काटेंगे कितना आएगा 6, 1 ब्रैकेट में पाई अपॉन में 6 माइनस इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी 4, ऊपर कितना आ गया √3। अभी तो ये मेरा आया 1 का, अभी मुझे निकालना है इसके अंदर 8 का। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 8 से करूँगा तो आंसर आएगा इसका 8 बड़ा वाला ब्रैकेट पाई अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसा कहाँ पे हमको दिया गया है इस क्वेश्चन में, अब आप ये देखो, ऐसा हमको कौन से में दिया गया है 8/6, ये वाला डी। तो इसका जो मैं आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब करते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया, प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको प्रोबेबिलिटी का कुछ बता दूं कि कभी भी दो टाइस, पेयर ऑफ टाइस एंड टॉस, ठीक है, कभी भी दो डाइस अगर थ्रो किए जाए तो हमेशा ध्यान रखना जो टोटल आउटकम होता है वो मेरा 36 होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट गेटिंग द सम ऑफ 8, मतलब इसके अंदर सम ऑफ 8 की प्रोबेबिलिटी निकाल दो और उसको 1 में से माइनस कर दो, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे नंबर 36 में से ऐसे नंबर बहुत कम है जिसका सम 8 आएगा। कौन कौन से नंबर है, या तो एक डाइस में 2 आ जाए और दूसरे में 6 आ जाए तो मेरा 8 बनेगा, एक में 3 आ जाए दूसरे में 5 आ जाए
तो मेरा 8 बनेगा। दोनों में ही 4 आ जाए तो मेरा 8 बनेगा। एक में 5 आएगा, एक में 3 आएगा, तो मेरा 8 बनेगा। एक में 6 आ गया, दूसरे में 2 आ गया, तो मेरा 8 बनेगा। तो ऐसे कितने आउटकम हो गए? ये हो गए मेरे 5 आउटकम। ठीक है, तो अगर मैं इसकी निकालूंगा प्रोबेबिलिटी, तो ये मेरा 5/36 आएगा। ठीक है, अब इसको जो मेरी ये आई है 5/36 प्रोबेबिलिटी, इसको मैं क्या करूँगा, पी नॉट गेटिंग 8, क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है 5/36। कितना आ जाएगा ये, इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी तो नीचे तो मेरा 36 ही रहेगा, और इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी 36। 36 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो कितना आ गया, 35। तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हार्ड वर्क ही करो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो तो फ़ायदा रहता है। मैं आपको वही समझा रहा था, शायद इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहेगा, लेकिन मैं उसको दोबारा से अच्छे से करा दूँगा। ठीक है, तो ऐसी कौन सा है इसके अंदर, सॉरी मेरे से गलती हो गई इसमें, तो मैंने बोला कुछ है और लिखा कुछ है। 36 में से 5 जाएगा तो आएगा 31, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी बी, 31। 31/36। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको दिया गया है कि 2 sin 5x इज इक्वल टू √3। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन 5x इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके मेरा डिवाइड में। ठीक है, अब यहाँ देखो कि इसके अंदर क्या बोला गया है कि x नॉट ग्रेटर देन 90, देन x की वैल्यू निकालनी है। ओके, निकाल देते हैं। तो इसमें बोला है कि अगर मेरा साइन 5x इज इक्वल टू, अब √2 अपॉन में, मतलब √3 अपॉन में 2 कब होता है, जब मेरा होता है साइन 60। अब ऐसा मत करना है तो साइन से साइन काट दो, नहीं, दोनों चीज़ें बराबर हैं, कंपेयर करो। तो 5x इज इक्वल टू मेरा हो गया 60 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 60/5 कितना आ गया, 12। तो ये मेरा आ जाएगा इसका आंसर 12 डिग्री। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमको देख दिया गया द सम ऑफ द टू नंबर कितना है, 12, 15, एंड उसका HCF 81 है, पॉसिबल पेयर बताने हैं। चलो, कितने पेयर ऐसे हो सकते हैं, चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखना, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो हम दो नंबर लेते हैं x + y, जिसका सम दिया है मेरे को 12, 15। ठीक है, और कुछ बोला गया इसके अंदर, नहीं। अब हमेशा ध्यान रखना कि HCF क्या होता है, HCF का खुद का एक फैक्टर होता है और वो अपने नंबर से कटता है जो भी नंबर है। तो मतलब x और y मेरे दो ऐसे नंबर हैं जो कि है को प्राइम नंबर, जो कि खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि 81x + 81y इज इक्वल टू 12, 15। अब 81 मेरा कॉमन आ जाएगा, तो x + y इज इक्वल टू 12, 15। अब x + y इज इक्वल टू 12, 15 डिवाइड बाई 81, कितना हो गया ये, देखो मैं डायरेक्ट भी काट देता हूँ, लेकिन पहले हम इसको काटते हैं किसने से, 9 से। तो यहाँ तो मेरा 9 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, 9 एकम 9, कितना बचा 3, अरे 31, 9 तिया 27, कितना बच गया अब इसमें 4, 9 बजे 45, ये मेरा पूरा 9 से कट जाएगा, आएगा 15। तो मतलब x + y मेरे जो ऐसे नंबर है जिसका सम करने पर 15 आएगा। कुछ नहीं करा मैंने, बस उस नंबर को छोटा कर दिया, ताकि मुझे सिर्फ पेयर का पता लगाना है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं निकालने, मेरे को ये बताना है कि ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। तो x + y अब मेरे पास सिर्फ 15 है, इसमें करने में बहुत बड़ा नंबर था, लेकिन ये मेरे पे एक छोटा नंबर है। चलो ऐसे कौन से पेयर हैं, देखो सबसे पहले तो 1 है, और इसका 14 है। दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा है मेरे पे 2 एंड 13
अगला कौन सा है? 4 एंड 11। अगला कौन सा है? 7 एंड 8। सिर्फ यही ऐसे नंबर हैं जिसका अगर मैं सम करूँ तो मेरे पास 15 आएगा। तो ऐसे कितने पेयर हो गए? ऐसे हो गए मेरे पास 4 पेयर। तो इसका जो मेरा आंसर है वो हो गया सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट एंगल एंड द कोन इज 51 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द 85 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम क्यूब में निकलता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? देखो सबसे पहले हम इसके अंदर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड, एक तो फिगर सही से बनती नहीं है। ये मेरे को एक कोन दिया गया है, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर क्या निकालना है? देन द हाइट ऑफ द कोन एज गिवन एज। हाइट निकालनी है। चलो हाइट निकाल देते हैं इसकी। एरिया ऑफ सर्कल मेरे को दिया गया 51 सेंटीमीटर, ये वाला। तो इसके अंदर लिखते हैं हम एरिया ऑफ राइट एंगल सर्कुलर इज 51 सेंटीमीटर बेस। मतलब बेस जो है इसका 51 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल ही तो है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना है? 85 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना होता है? अब आप सोच रहे हो कि ये तो हमने फालतू में लिखा है, क्योंकि हाइट तो हमारी वॉल्यूम से निकली। अभी बताता हूँ वो मैंने क्यों लिखा है। वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम होता है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 85। 1/3 लिखो। अब यहाँ पे तुम पाई की वैल्यू डालोगे, आर की वैल्यू डालोगे। आर हमारे पास है नहीं, चीज़ें हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? इसीलिए यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर की पूरी वैल्यू 51 है। तो मतलब इसको मैं 51 लिख सकता हूँ और इसको मैं एच लिख सकता हूँ और इसको 85 लिख सकता हूँ। इसलिए वो दिया गया है। मैथ में कुछ भी ऐसे ही नहीं दिया जाता, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। 3 से काटोगे 17 आ जाएगा, ठीक है। और मेरा एच इधर ही रहेगा, 85 है अपॉन 17। 17×5 85 होता है। तो हाइट जो मेरी आ गई वो आ गई मेरी 5 डी। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज हैं इसके कि ए एंड सी वो मेरा नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो सकता है इसका आंसर? चलो इसको भी हम क्वेश्चन निकालते हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरे को ऊपर दिया हुआ है। और ए एंड सी नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब बी स्क्वायर, हम ac को इधर ले लेते हैं, इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो a एंड b ये हमारे 0 हो नहीं सकते, ठीक है। और माइनस में यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है। तो माइनस में अगर नंबर नहीं है तो इसका मतलब है इनके यहाँ पे दोनों सेम साइन होंगे। कैसे? अगर देखो दोनों माइनस के होंगे तो माइनस माइनस होता है मेरा प्लस, और अगर प्लस प्लस के होंगे तो प्लस प्लस होता है मेरा प्लस। तो इसका मतलब सेम साइन तो आएंगे ही आएंगे इनके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मेरा सी एंड डी मस्ट हैव सेम साइन। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसके अंदर दिया गया है द एरिया ऑफ सेंटीमीटर इन द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर कट ऑफ द बाय द आर्क ऑफ द लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। अब देखो इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो मेरे को दिया गया है इसके अंदर।
एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 वाई आर स्क्वायर, ये होता है। थीटा कितना है, 1/2 इंटू एल इंटू आर, ये सेक्टर का फॉर्मूला होता है। लेकिन कभी भी अगर उसमें आपको लेंथ दिया हो तो फॉर्मूला लगेगा ये हाफ इंटू एल इंटू आर। अब देखो मेरे को इसमें लेंथ भी दी गई है और मेरे को इसके अंदर आर भी दिया गया है, तो मैं सीधा सीधा इसमें वैल्यू रखूँगा 1/2 इंटू एल कितना है 22, आर कितना है 21, इससे काटूंगा कितना आ गया 11, 11 की मल्टीप्लाई में करूँगा तो आएगा 231। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, इस फॉर्मूले को छोड़ के जो ऊपर लिखा है ये वाला फॉर्मूला लगा देना और आंसर लगा देना 231, बहुत आराम से। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि ए बी सी कॉन्ग्रेंट है मेरा डी ई एफ के, ए बी बराबर 6 है, डी ई बराबर 9 है, ई एफ ये है, वो इतना है और मेरे को इतना दिया है। एंड पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर निकालना है इसका, ये बहुत आसान है। देखो इसे समझाने के लिए थोड़ा मैं लंबा प्रोसेस कर रहा हूँ, नहीं तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट मार्क कर दूँ। तो इसके अंदर कितना आंसर आएगा इसका भी देखते हैं, एक सेकेंड। अट्ठारह सेंटीमीटर इसका आंसर। अब ये कैसे आया, चलो मैं वो दिखा देता हूँ। ए बी अपॉन डी, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भी मैं लिख देता हूँ। जो मेरे को दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है मेरा ट्रायंगल डी ई एफ के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए बी होगा वो डी के बराबर है, मतलब ए बी अपॉन डी जो मेरा बराबर होगा वो बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है, और ये आपस में बराबर है ए सी अपॉन डी एफ के, और इनका जो ऊपर मतलब बराबर है वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये हो गया। अब देखो ए बी कितना है, ए बी मेरे को 6 दिया हुआ है, अपॉन में डी कितना है 9 दिया है। ठीक है, अब चाहे मैं इन सबको लिखूँ या मैं इसको लिखूँ, बात इसके अंदर क्या है, एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये आपस में दोनों बराबर है, चाहे मैं एक की साइड लिखूँ या दोनों की साइड लिखूँ, बात एक ही आएगी इसके अंदर, कोई भी अलग नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैं डी एफ लिखूँ तो इसका जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है इसके अंदर 27। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी क्या होता है, ये तो मेरे को निकालना है, तो इसको तो मैं ए बी सी ही लिख लेता हूँ। और पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम कर दो, सम अगर करेंगे तो आएगा 27, 9 से काटोगे तो आ जाएगा 3, और इस 3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 18, ए बी सी। तो इसका जो पेरीमीटर आ गया वो निकला है मेरा 18। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखो क्या दिया गया है, इफ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है ना, हाँ बिल्कुल प्रोबेबिलिटी, द लेटर ऑफ चूजन इज द रैंडम लेटर ऑफ द वर्ड इज मैथमेटिक्स टू बी अ वोवल इज 2x + 1 देन x = टू, मतलब जो हमारा ये वर्ड है मैथमेटिक्स, इसकी जो वोवल की हमारी वो दी गई है प्रोबेबिलिटी, मतलब वोवल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/2x + 1। ठीक है, और हमारे हिसाब से वोवल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए ई ए आई, 4 हमारे पास वोवल है, पूरा लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं नहीं दोबारा गिनते हैं, 11।
तो हमारे हिसाब से जो इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है 4/11 और क्वेश्चन में दी गई है मेरे को 2x+1। तो मतलब इन दोनों को आपस में बराबर रख दो और कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो गया, ये मेरा हो गया 4×2 = 8, 8x+4 = 22, 8x = 22 - 4, तो x मेरा इधर ही रह जाएगा 18/8। ऐसा कौन सा नंबर है, अच्छा अभी कट रहा है, 2 से काट देते हैं, 9/4। ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ पे 9/4 लिखा हुआ है, डी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द पॉइंट ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, 90, 9/-6, 90 एंड -9/6। मतलब इसके अंदर आप देख रहे हो कि ए बी बराबर है मेरा सी डी के। सी डी है ना, नहीं माइनस में आ रहा है, माइनस के साइन अलग है। तो हमको बताना आर द वर्टिसेस आर, इनके वर्टिसेस क्या होंगे, इनके वर्टिसेस होंगे, ये होगा मेरे एक पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो इसके सारे डायगोनल्स भी बराबर होते, लेकिन आप जैसे कि देख रहे हो इसके डायगोनल्स बराबर नहीं है। रेक्टेंगल है नहीं, क्योंकि इसकी सारी साइड आपस में मतलब आप अपोजिट साइड इक्वल होती है। ट्रेपेजियम, ये वो भी नहीं है, क्योंकि ट्रेपेजियम की साइड्स बराबर नहीं होती, उसकी जो लाइन होती है अपोजिट वो पैरेलल। पैरेललोग्राम एक ऐसा है जिसकी सारी साइड बराबर होती है लेकिन इसके डायगोनल्स बराबर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं तुम्हें सीधा सीधा बता दूँ, इसके अंदर बोला गया था मीडियम ऑफ 9 सेट ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हमको सीधा लेते हैं, हमारे पास कुछ 9 चीज़ें हैं, 9 नंबर है या क्लास के 9 नंबर है, और उनका जो मेरे को वो दिया गया है ऑब्जर्वेशन वो 20.5 है। इफ़ द फॉलोइंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब मीडियम दिया गया 20.5 इज अ सेट ऑफ इंक्रीज बाय 2। मतलब इसने ये बोला है कि ईच सेट, अगर हम सब में 2 बढ़ा दें, अगर हम सारी चीज़ों में 2 बढ़ा रहे हैं तो मतलब इसमें भी 2 बढ़ रहा है, मतलब इन 9 नंबर में भी हर जगह 2-2 बढ़ रहा है, तो इसमें भी मेरा आँख बंद करके 2 ही बढ़ेगा। कहीं पे भी हो, मीडियन हो, मीन हो, कुछ भी हो, अगर 2 बढ़ रहा है, हर नंबर में कोई नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो सेम चीज़ उसके रिजल्ट पे भी इफेक्ट करेगी। तो यही चीज़ इसमें, तो इसका आंसर है ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे को बोला गया था लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रोन अ सर्कल रेडियस 9 सेंटीमीटर दी गई है एंड द डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर ये बोला गया है जो मेरा एक सर्कल है उसकी जो एक रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है और एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इससे, ठीक है, और इसके अंदर बोला गया है जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 41 सेंटीमीटर का है। मतलब ये जो मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है ये मेरे को 41 सेंटीमीटर का, और अगर ये टेंजेंट है तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है। और आप देख रहे हो इसको मैं ए बी सी ले लूँ, तो आप देख रहे हो कि ये मेरा एक हाइपोटेन्यूज बन रहा है, मतलब एक पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, इसमें एक राइट एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी मेरा ए सी का स्क्वायर है वो मेरा बराबर होगा ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी कितना दिया गया मेरे को 41, इसका स्क्वायर प्लस ए बी ये मेरे को निकालना है प्लस 9 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर होता है 16 याद रखना, ठीक है। -81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया मेरा ए बी का स्क्वायर। इधर इधर कितना आ गया 81, इधर माइनस करो 81, तो ये मेरा होगा 1600, और स्क्वायर वहाँ से हटेगा तो यहाँ आएगा अंडर रूट। अब 2 जीरो तो इसमें से पहले ही एक जीरो बाहर आ जाएगी, 16, 16 का स्क्वायर मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 16 आता है, ऐसा नंबर है 40। तो ए बी की जो मेरी वैल्यू आ गई वो आ गई 40, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये थोड़ा दिमाग से सोचने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक असर्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि द नंबर है 5n, ठीक है, कैन नॉट बी एंड ऑफ द डिजिट ऑफ द जीरो व्हेन n इज़ अ नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही बात है। तुम कुछ भी चीज़ ले लो, अगर मैं 5 की पावर 1 रखूँगा तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 रखूँगा तो 25 आएगा, 5 की पावर 3 रखूँगा तो 125 आ जाएगा। तुम ये देख रहे हो कि मैं 5 की पावर कितना भी रख लूँ, 10 रख लूँ, 7 रख लूँ, कुछ भी रख लूँ, वो नंबर मेरा 5 से ही एंड हो रहा है, जो कि इसमें बोला गया है कि वो नंबर 0 से एंड हो ही नहीं रहा। तो मतलब हमारा फर्स्ट वाला तो ठीक है। अगले में क्या बोलता है कि जो मेरा एक रियल मतलब नंबर एंड विद ऑफ 0, इट्स अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। बिल्कुल सही बात है। कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में जो भी नंबर आएगा वो 2 एंड 5 तो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आता है और 10 में मेरा 0 आ रहा है। अगर 50 दिया हुआ है, अगर मैं इसको काटूँ 25 आ जाएगा, 5 से काटूँगा 5 आएगा, 5 आएगा, तो मतलब देखो 2 और 5 तो आ रहा है। 70 भी लूँगा, 2 से काटूँगा 35 आएगा, 5 से काटूँगा 7 आ जाएगा, 7 से काटूँगा 1 आएगा, मतलब 2 और 5 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो जो मेरा इसके अंदर बोला गया है फर्स्ट और सेकंड, रीज़न एंड असर्शन, ये दोनों ही सही है। तो इसके अंदर हम कौन सा टिक करेंगे, हम वो देख लेते हैं। एक सेकंड में इसको रफ कर दूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम मार्क करेंगे ए को, 19 के लिए ए हमारा बिल्कुल सही। बोथ असर्शन एंड द रीज़न आर द ट्रू एंड द रीज़न एंड आर इज द करेक्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगला, अगला मेरे को क्या बोलता है कि इसके अंदर ये बोलता है कि कोस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1, देन साइन ए प्लस प्लस साइन ए, नहीं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a, साइन की पावर 4a इज इक्वल टू 1 है। चलो देख लेते हैं ये सही है या नहीं। आओ, अगर कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए मेरा 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो कोस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाता है, ये होता है मेरा कोस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब अगला क्या दिया है, अगला दिया है मेरे को साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस, अब इसको हम करेंगे साइन का स्क्वायर ए और इस पूरे का स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है अभी निकाला ना, साइन स्क्वायर है मेरा कोस के बराबर है, तो कोस और ऊपर स्क्वायर भी लग रहा है क्योंकि खाली कोस है तो ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो ये मेरा होगा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगला क्या बोलता है कि साइन स्क्वायर है प्लस और कोस स्क्वायर है 1 है। बिल्कुल सही बात है, अभी तो निकाला, ये रहा। तो इसके अंदर भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इसका भी मेरा यही वाला सही होगा क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसके अंदर हमारा ये हो जाएगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये थोड़ा स्लो जरूर पढ़ाया लेकिन अच्छे से पढ़ाया। कुछ अगर ना भी समझ में, कमेंट करके पूछ सकते हो या दोबारा एक्सप्लेनेशन के लिए कहोगे मैं दोबारा बताऊँ। अभी हमने सिर्फ पार्ट 1 सॉल्व किया है, मतलब सेक्शन ए सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सैम्पल पेपर का सेक्शन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और अगर वो आपसे मिस ना हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके मेरे आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन PDF आपके काम आएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।